Jai Hind warriors, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today we will discuss the general awareness questions of 28th August. Okay, so let's move toward the first question of the day. हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है? Which state government has recently approved the मेरा काम मेरा मान scheme? And your options are हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, या none of these. ओके सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो स्कीम है ये पंजाब ने स्टार्ट की, तो जानते हैं पंजाब के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब के जो सीएम है वो है अमरिंदर सिंह, और पंजाब के जो गवर्नर है वो है वीपी सिंह बदनौर। अब जानते हैं मेरा काम मेरा मान योजना होती क्या है। तो इसमें जो बेरोजगार युवा है इनके लिए रोजगार के कुछ सुनिश्चित अवसर उन्हें प्रदान किए जाएंगे, और इन्हें 12 माह की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी इन्हें, और जिसके अंतर्गत इन्हें 2500 रुपये की सैलरी भी दी जाएगी जब तक कि ये ट्रेनिंग लेंगे। ओके सो ये बहुत अच्छी स्कीम है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्क रूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड हॉरिजॉन वर्क रूम्स? आपके ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, अमेजन, या नन ऑफ दिस। ओके सो इसका जो आंसर है वो है फेसबुक। तो जैसा कि हम जानते हैं फेसबुक 2004 में फाउंड हुआ था, और इसके जो अभी सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है मार्क जुकरबर्ग। और अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा जो फेसबुक ने अभी एक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी किया था, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो है स्वीडन, और हमारे जो इंडिया की पोजीशन है वो है 49th। ओके सो लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु हैज चेयर्ड द मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, नरेंद्र सिंह तोमर, और नन ऑफ दिस। ओके सो इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये ब्रिक्स, जैसा कि हम जानते हैं ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन 2009 तक जो ब्रिक्स नहीं, मतलब वो साउथ अफ्रीका 2009 तक नहीं था, लेकिन 15 अप्रैल 2010 को भी ये ब्रिक्स बन गया, यानी साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया। ओके सो लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the chairman of NCL, Northern Coalfields Limited? And your options are Ajitaba Bose, Pankaj Kumar Singh, Bhola Singh, or none of these. Okay, so right answer is Bhola Singh. NCL यानी Northern Coalfields Limited, ये हैं भोला सिंह जी, और इन्हें अभी चेयरमैन बना दिया गया है एनसीएल का। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हो गया है, वो कौन थे? हु वॉज ओ चंद्रशेखरन हु पास्ड अवे रिसेंटली? योर ऑप्शंस आर पत्रकार, फुटबॉलर, लेखक, और नन ऑफ दिस। तो वो जो थे एक फुटबॉलर थे, और ये है हमारे ओ चंद्रशेखरन जी, इन्हीं का निधन हुआ है, और ये जो केरला से बिलोंग करते, केरल के थे, और इन्हें साउथ में ओलंपियन चंद्रशेखरन के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में पिछली बार हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एक और फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया था, वो थे एस हकीम, शायद आप लोगों को याद होगा। तो वो भी एक फुटबॉलर थे, उनका भी निधन हो गया था, तो हमें पिछली चीज़ें भी रिकॉल करनी है, तो वो भी ज़रा याद रखिएगा। ओके ओके सो लेट्स मूव टुवर्ड द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर द मेंटर्स प्रोग्राम ऑफ द कंट्री? अक्षय कुमार, विराट कोहली, सोनू सूद, और नन ऑफ दिस। ओके सो योर आंसर इज सोनू सूद। तो ये जो देश का मेंटर्स, ये जो एक प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत होगा क्या कि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें अपना करियर चुनने में मदद मिलेगी, और जो उनके एरिया के जो बेस्ट एडवाइज़र्स वगैरह जो भी कुछ होंगे उन्हें अपने करियर को चुनने के लिए गाइड करेंगे। तो जो सोनू सूद है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ओके
सो लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं? विच कंट्री हैज रिसेंटली severed political ties with Morocco? न्यूजीलैंड, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉन ऑफ दिस। ओके, सो द राइट आंसर इज अल्जीरिया। आइए जानते हैं अल्जीरिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो है अल्जीरियस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है अल्जीरियन दिनार, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्देल मजीद तैबाउन। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द 8th क्वेश्चन। Recently, the governor of which state has got the additional charge of the governor of पंजाब? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है? आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के जो राज्यपाल इन्हें पंजाब का एडिशनल चार्ज मिल गया है। आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तमिलनाडु की कैपिटल जैसे कि चेन्नई है, हमें पता है, और यहाँ के जो सीएम है ये है MK स्टालिन, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021? एंड योर ऑप्शंस आर जर्मनी, रूस, जापान या भारत। तो रूस ने ही ये तकनीकी फोरम का आयोजन किया है। आइए जानते हैं रूस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। रूस की कैपिटल मॉस्को, और यहाँ की करेंसी रशियन रूबल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी? आपके ऑप्शन है अमित शाह, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जितेंद्र सिंह। ये हैं जितेंद्र सिंह जी, और इन्होंने ही कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत होगा क्या कि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले जो भी कुछ एस्पिरेंट्स वगैरह हैं उन्हें इससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ओके, सो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली enjoyed it. Okay, thank you so much.